बोलिए बजरंगबली की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी अपने भक्तों पर सभी संकट दूर करते हैं। हनुमान जी को सर्वशक्तिशाली माना जाता है, जो भूत प्रेत, बुरे साए, काले जादू, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा है, उनके लिए भी मंगलवार का व्रत अत्यधिक फलदायी माना गया है। इस दिन मंगल दोषों से छुटकारा पाने के लिए मंगल यंत्र लॉकेट को धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए? मंगलवार का व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय शुक्ल पक्ष की तिथि का पहला मंगलवार होता है। यदि आप मंगलवार का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसी दिन से शुभारंभ करें। मंगलवार का व्रत कैसे करें? मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर और भोग में लड्डू अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा लॉकेट धारण करें। ऐसा करने से चालीसा में समाहित अलौकिक शक्तियाँ सदैव आपके साथ रहेगी और बुरी शक्तियों से रक्षा प्रदान करेंगी। इस दिन अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। मंगलवार के दिन मीठी वस्तुओं को भगवान को अर्पित करने और प्रसाद बांटने से कष्ट कम होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा का संबंध हनुमान जी की व्रत कथा से है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनकी दुख का सबसे बड़ा कारण था, परंतु दंपति पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। वे बजरंगबली की उपासना करते हुए हर समय पुत्र की कामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार हनुमान जी के व्रत का पूरी श्रद्धा से पालन किया करती थी और हनुमान जी को बिना भोग अर्पित किए वह ब्राह्मणी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। नियमों की बहुत ही पक्की थी, पर एक बार ब्राह्मणी के नियम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इस दिन भोजन सही समय पर बन नहीं पाया, जिस कारण हनुमान जी को भोग लगाने में देर हो रही थी। इस पर ब्राह्मणी को बहुत ही अफसोस हुआ और उसने प्रण ले लिया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और जैसे ही मंगलवार का दिन आया वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को हनुमान जी देख रहे थे। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मणी को पुत्र प्रदान किया। साथ ही हनुमान जी ने यह भी कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत सेवा भाव वाला होगा। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण घर पर आया तो उसने पूछा कि ये बालक कौन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मेरी भक्ति से खुश होकर हमें यह पुत्र स्वयं हनुमान जी ने दिया है। ब्राह्मणी की इस बात पर ब्राह्मण को विश्वास न हुआ। उसने मंगल को मौका देखते ही कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कोई जवाब न दिया, परंतु मंगल पीछे से मुस्कुरा रहा था। उसी रात्रि को ब्राह्मण के सपनों में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि वह पुत्र मैंने ही प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दिया है, जो तुम्हारी खूब सेवा करेगा। सत्य का ज्ञात होने के पश्चात ब्राह्मण को अपने किए पर पछतावा हुआ और खुशी भी हुई। आखिर उसकी पुत्र कामना पूर्ण हुई। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण और उनकी पत्नी हर मंगलवार का व्रत पालन करने लगे। इस प्रकार जो भी जातक इस व्रत का पालन कर हनुमान व्रत कथा का पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलिए बजरंगबली की जय। जैसे हनुमान जी ने ब्राह्मणी की इच्छा पूरी की, वैसे ही कथा सुनने वाले को, कथा पढ़ने वाले को और व्रत करने वालों की भी इच्छा पूरी करना। उम्मीद करती हूँ
आज के मंगलवार व्रत कथा आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। राधे राधे।